बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी। रजब का महीना है तो हर घर में मीठी टिक्कियां बनाई जाती हैं। बड़े बच्चे सब शौक से खाते हैं। रजब का महीना मेरी तरफ से सबको मुबारक हो। रजब के महीने में तो ये बनाई जाती हैं, लेकिन आप कभी भी बना सकते हैं। और सुबह नाश्ते में अगर आप चाय के साथ ये मीठी टिक्कियां खाएंगे तो इतनी मज़े की ये बनती हैं कि आप बार बार बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि मीठी टिक्कियां बनाने का सही तरीका क्या है। इंशाल्लाह ये मीठी टिक्कियां हमारी क्रिस्पी भी बनेगी, खस्ता भी बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। ये सारे टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। हमारी तरह आप भी स्टेप बाय स्टेप ये मीठी टिक्कियां घर पे बनाएंगे तो आपकी मीठी टिक्कियां भी क्रिस्पी, खस्ता और बहुत मज़ेदार बनेगी। तो बस आपने मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके इतने प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जो मेरे सब्सक्राइबर अभी नए आए हैं और उन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियो को भी लाइक करते हैं और इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट भी करते हैं, उनका सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम मीठी टिक्कियों के लिए डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए हमने लिया है आटा। आटा लिया है हमने रेगुलर जिसे हम रोटी बनाते हैं। आटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप लाल आटा भी ले सकते हैं और वाइट भी ले सकते हैं, जिसकी आप घर में रोटी बनाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी हमने ली है 1 प्याली। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली शुगर। शुगर आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल और 3 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। वन टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। सब्ज़ इलायची पाउडर। 4 टेबल स्पून घी जाएगा। घी को मैंने गर्म कर लिया था। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर लिया मैंने दूध। दूध को मैंने नीम गर्म कर लिया था। डो को अगर आप पानी के साथ गूंदे या आप दूध के साथ तो हमेशा नीम गर्म होने चाहिए। मीठी टिक्कियों के लिए जब भी डो बनाएं, दूध है या पानी है उसको नीम गर्म रखना चाहिए। डो बहुत अच्छी तैयार करनी चाहिए। डो अगर अच्छी है तो फिर टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। अब मैं डो को 20 से 25 मिनट के लिए इस तरह से कवर करके रख दूंगी। डो को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। टिक्की को थोड़ा सा मोटा रखना चाहिए।
और इसी तरह से हम टिक्कियाँ ज़्यादा बना के रख लेते हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और इस तरह से टिक्कियाँ बनाते हैं तो ये सबसे आसान तरीका है टिक्की बनाने का। और इस तरह से टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल गोल भी बनेंगी। बस इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सारी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कितना खूबसूरत कलर है और इतनी प्यारी खुशबू पूरे घर में माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई त्यौहार होता है और हम अपने घरों में मीठे बनाते हैं तो बस जी अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे। आमीन। और जब भी आप किचन में कुछ फ्राई करें तो बहुत ख्याल करें क्योंकि ये कढ़ाई हो या पैन हो नीचे से बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुका होता है और उसका गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और जब भी आप फ्राई करें तो छोटे बच्चों को उस वक्त किचन में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अपना भी बहुत ख्याल रखा करें, बहुत एहतियात से फ्राई किया करें। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। मीठी टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। आपको अगर ये मेरी मीठी टिक्कियों की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।